Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard Second, Subject Gujarati, पाठ 70 शिस्तना नियमों। तो आज हम लोग गुजराती में शिस्तना नियमों पढ़ेंगे, यानी कि मैनर्स। व्हाट इज़ द मैनर्स? मैनर्स के रूल्स रेगुलेशन क्या होते वो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य એકબીજા સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ। तो हमें एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए या कैसे रहना चाहिए। तो उसका आंसर आएगा कि सभ्यता पूर्णक, मतलब हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी को तू तासे या जैसे तैसे कोई भी बैड वर्ड्स यूज़ करके उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से ही रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 2, शिस्त कोने कहवाय। शिस्त कोने कहवाय, यानी कि शिस्त मतलब कि मैनर्स। मैनर्स किसे कहते हैं? तो એકબીજા સાથે સભ્યતાપૂર્ણ व्यवहार करिए इन्हें शिस्त कहवाय। मैनर्स का मतलब, शिस्त का मतलब होता है कि मैनर्स। तो शिस्त कोने कहवाय? तो એકબીજા સાથે સારી રીતે રહેવું, એકબીજા સાથે હળીમળીને વાતચીત કરવી, ક્યારે કોઈની પર ગુસ્સો નહીં કરવો, ગંદી વાતો નહીં કરવી, કોઈને ખરાબ શબ્દ નહીં બોલવા, અપશબ્દ નહીં બોલવા, લડવું ઝઘડવું નહીં, તેને शिस्त कहवाय, यानी कि उसी को हम लोग मैनर्स कहते हैं। સવારે ઉઠતા શું કરવું જોઈએ? તો સવારે ઉઠતા જ માતા પિતાને પ્રણામ કરવા જોઈએ। શું કરવું જોઈએ? सवारे उठता पहला माता पिता ने प्रणाम करना चाहिए। जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं तो उठने से स्टार्ट में ही पहले से मम्मी पापा को पैर छूने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप भगवान के पैर छूओगे तो चलेगे, पर हमारे लिए हमारे माँ बाप जो होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वही हमारे भगवान होते हैं। ठीक है। आंधळा के अपंग, आंधळा के अपंग माणसों સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો છે? आंधळा के अपंग, डैट मीन्स कि हैंडीकैप। हैंडीकैप में सब हर एक चीज़ आ जाती है। जिसको दिखाई नहीं देता है वो भी हैंडीकैप हो सकता है। जो जिसके पैर नहीं है वो जो लकड़ी के सहारे से चलता है वो भी हैंडीकैप है। जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं वो भी हैंडीकैप है। तो ऐसे लोगों से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो उसका आंसर आएगा कि आंधळा के अपंग व्यक्ति रस्तो पूछे तो स्वयं तेनो हाथ पकड़ीने મૂકી આવવા જોઈએ। मीन्स कि हैंडीकैप पर्सन जो है वो कभी हमें हमारी हेल्प की अगर उन्हें ज़रूरत है और वो हमारी हेल्प मांगते हैं तो हमें उन्हें हेल्प 100% करनी चाहिए। और अगर उनको रोड क्रॉस करना है तो ऐसे ही नहीं बोल देना है कि भाई आप यहाँ से सामने चले जाओ, आप रोड क्रॉस कर लोगे, पर उनका हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करवाना चाहिए। ठीक है। क्रोधनी सामे पण आपणे केवो व्यवहार करवो જોઈએ। अगर कोई हमारे साथ गुस्सा करता है तो आप क्या करोगे? तो क्या करते हैं जनरली हम लोग, कोई हमारे साथ गुस्सा करता है तो हम भी उसको आंसर कैसे देते हैं? गुस्से में ही देते। आप एक बार उसको आंसर गुस्से में दोगे तो वो सामने वाला बंदा वापस आपको उसका आंसर गुस्से में ही देगा। तो ऐसे क्या होता है कि वो बात बिगड़ती जाती है। पर अगर हमारे साथ कोई गुस्सा करता है तो हमें उसका आंसर सॉफ्टली लेना चाहिए, सॉफ्टली हमें उसको आंसर देना चाहिए। यानी कि अगर हमारे साथ कोई गुस्से से बात करता है तो हमें उसको सॉफ्ट वॉइस से उसके साथ बात करना चाहिए। इन सेंस कि गुजराती में कहते हैं कि क्रोधनी सामे आपनो व्यवहार नम्र होवो જોઈએ। नम्र यानी कि सॉफ्टली होना चाहिए। कोई गुस्सा करेगा तो हम भी उसको गुस्से में आंसर नहीं देंगे। ठीक है। खाली जगह पूरो। શાળામાં ગુરુજીઓને ખાલી જગ્યા
करिए। शाळाમાં गुरुजीओने खाली जगह करिए। मीन्स कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो गुरुजी यानी कि टीचर्स सर्स जो होते हैं तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम यानी कि विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, नून में जाते हो तो गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैम, ऐसा कहना चाहिए। माता पिताना क्रोध सामे पण खाली जगह जवाब आपिए। अगर आपके मम्मी पापा आपको गुस्सा करते हैं तो आप उनको क्या करोगे, गुस्से में ही आंसर देते होगे ना। हाँ सही है, आधे से ज़्यादा बच्चे सही करते होंगे कि मम्मी अगर गुस्से से बोलती है तो वो आप भी सामने से उसको गुस्से में ही आंसर देते होगे। पर ये बैड मैनर से, अगर मम्मी पापा हमें गुस्से से कुछ भी कहते हैं तो हमें उनका आंसर सॉफ्टली देना चाहिए, यानी कि नम्रता से जवाब देना चाहिए। પોતાનાથી મોટા હોય તેમની સામે ખાલી જગ્યા કરીને ન બેસીए। मतलब आपसे अगर कोई बड़ा है, जैसे कि आपकी मम्मी है वो आपसे बड़ी है, तो उनके सामने हमें कैसे बैठना चाहिए, उनके सामने फेस टू फेस बैठना चाहिए या तो उनकी बाजू में बैठना चाहिए, पर उनके सामने पीठ दिखा के नहीं बैठना चाहिए। तो પોતાનાથી મોટા હોય તેમની સામે पीठ बतावीने न बेसવું જોઈએ। कोई अजाणी व्यक्ति रस्तो पूछे तो खाली जगह रस्तो बतावવો જોઈએ। अगर कोई स्ट्रेंजर यानी कि अननोन पर्सन हमें रास्ता पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रास्ता बताना चाहिए, पर सोच विचार के, यानी कि विचारीने रस्तो बतावानो। ऐसे ही नहीं कि हमें उसको रास्ता बता देना चाहिए। हमें खुद को ही नहीं पता है, उसको लेफ़्ट जाना है, उसने आपको पूछा है कि मुझे ये जगह जाना है, पर अगर वो जगह शायद राइट साइड पे हो और आपने उसको बता दिया कि भाई आप लेफ़्ट साइड चले जाओ, तो आपको वो जगह मिल जाएगी, तो वो बैड मैनर से। ठीक है, तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। शिस्तना नियमों यानी कि गुड मैनर्स के रूल्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये वर्कशीट भी आपको घर से अच्छे हैंड राइटिंग से लिखनी है। जो पूरी वर्कशीट मैंने आपको आंसर के साथ समझा दिया है, और जब भी आप स्कूल में आओ तो ये वर्कशीट लिख कर सबमिट करानी है। ओके, थैंक यू।